सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा हम लेक्चर में पहले कर चुके हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 14, 17 तक 18 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम उससे आगे क्वेश्चन शुरू करेंगे। कुछ 17 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम 18 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ़ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। तो इस क्वेश्चन को हमें करना है, हमें देखना है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन 0 पे कॉन्टीन्यूस है और क्या ये कॉन्टीन्यूस 1 पे होगा या नहीं होगा, हमें ये चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमारा फंक्शन जो दिया हुआ है हमें बेसिकली, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 5.1। ओके, एनसीईआरटी की बुक है हमारी ये। नाउ क्वेश्चन है हमारा फिर, तो एफ एक्स है हमारे पास। एफ एक्स जो दिया हुआ है वो है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ़ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। सो एट एक्स इक्वल टू 0 पूछा है हमसे पहले तो, एंड फिर एट एक्स इक्वल टू 1 पूछा है। तो पहले 0 पे चेक करते हैं कि लैम्डा की क्या वैल्यू बन सकती है। तो जब हम नाउ हम चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू 0, तो एट एक्स इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 पर पहले। ठीक है, 0 पे हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं। तो हम ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी हमारी 0 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आएगी लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 माइनस लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 माइनस एक्स अप्रोचिंग टू 0 माइनस एफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच। कितना होगा? एफ 0 माइनस एच। तो 0 माइनस एच पे हमारा फंक्शन क्या है? ये है। तो यहाँ पर हम फंक्शन हर x की 0 से छोटी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है? लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ पर हम ये जो वैल्यू है अपनी 0 माइनस एच यहाँ कहाँ पुट करेंगे? लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x में पुट करेंगे। तो पुट करते हैं इसमें लैम्डा एच स्क्वायर में। तो यहाँ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लैम्डा माइनस एच स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच बन जाएगा। तो हम h की लिमिट 0 कर देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी? 0 आ जाएगी। और राइट हैंड लिमिट पे हम देखेंगे, राइट हैंड लिमिट पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? राइट हैंड लिमिट पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर राइट हैंड लिमिट पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। कितनी आ जाएगी? 1। तो फंक्शन क्या होगा? ये हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम कोई भी लैम्डा की वैल्यू के लिए कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा, लैम्डा की जब हम वैल्यू करेंगे, देखो यहाँ पर तो हमारी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे लैम्डा तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट करें तो पूरा का पूरा 0 हो रहा है। जब हम लैम्डा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो पूरा 0 का 0 हो रहा है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमारा लैम्डा ही 0 हो गया, तो लैम्डा की क्या वैल्यू निकालेंगे? कुछ भी नहीं निकाल सकते। फॉर नो वैल्यू लैम्डा व्हेन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। एफ के कॉन्टिन्यूस होने के लिए यहाँ पर हमारे पास लैम्डा के लिए कोई भी वैल्यू नहीं निकल पाएगी। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम एट एक्स इक्वल टू 1 चेक करेंगे। सो एट एक्स इक्वल टू 1 पर, एट एक्स इक्वल टू 1 पर हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखो 0 से बड़ा फंक्शन हमारा कहाँ पर है? ये हमारा 0 से बड़ी वैल्यू पे कितना आ रहा है? 4x प्लस 1 आ रहा है। जब हम 0 से बड़ी वैल्यू पर 4x प्लस 1 हमारा फंक्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पर हमारे लिए LHL का भी फंक्शन यही रहेगा।
और RHL के लिए भी यही फंक्शन आएगा, क्योंकि 1 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो 1 में हल्का सा माइनस करेंगे तब भी हम 0 से बड़ा रहने वाले हैं, और 1 में हल्का सा प्लस भी करेंगे तब भी हम 0 से बड़ा ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा LHL के लिए भी फंक्शन 4x+1 रहेगा, और RHL के लिए भी फंक्शन क्या रहेगा, 4x+1 रहेगा। तो जो हम इसमें निकाल रहे हैं यहाँ पर एट x=1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे x=1 पर, दैट विल बी अवर लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f1 माइनस h हो जाएगा हमारा। तो कितना हो जाएगा, ये हम किस में पुट कर देंगे, 4x+1 में, जो हमारा x>0 के लिए उसने बोला हुआ है फंक्शन, जो हमारा x>0 के लिए बोला हुआ है उसने 4x+1 में पुट कर देंगे। तो जो हम 4x+1 में पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 4 1 माइनस h+1 हो जाएगा। तो लिमिट डालने के बाद ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट होने के बाद कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहाँ पर RHL फाइंड करेंगे एट x=1 पर, उसके लिए भी हमारा फंक्शन यही रहने वाला है। तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से क्या बनेगा, 1 + fx लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f1 + h। तो यहाँ पे भी हमारा कितना आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 4 1 + h+1 बनेगा, यानी कि 0 लिमिट लगेगी तब भी हमारा 5 आएगा। और लिमिट एट ए पॉइंट पे भी हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पे भी हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो फंक्शन तो हमारा 1 पे कॉन्टीन्यूस हो गया, क्योंकि LHL RHL और ये तीनों बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पर हमारा लैम्डा के लिए क्या हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, वैसे तो हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, फंक्शन तो हमारा कॉन्टीन्यूस आ जाएगा, लेकिन लैम्डा का कुछ फायदा, लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं आएगी इसमें। fx इज कॉन्टीन्यूस, चाहे लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो, हमें उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा फंक्शन तो कॉन्टीन्यूस आ रहा है आराम से। तो लैम्डा कुछ भी वैल्यू ले, हमें उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे f इज़ कॉन्टीन्यूस, f इज़ कॉन्टीन्यूस, f इज़ कॉन्टीन्यूस एट x=1, एट x=1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, और एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो जाए, इससे हमारे कोई कॉन्टिन्यूटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है हमारा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 19 को रीड करते हैं। पूछ रहा है कि शो दैट द फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिनोट्स द फंक्शन gx हमें दिया हुआ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, और पूछ रहा है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी निकालो, किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है, किन किन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। तो हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा gx क्या दिया हुआ है, इसमें हमें gx गिवन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये हमारा gx दिया हुआ है। तो पहली बात यह है कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग पता होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग क्या होता है। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या आती है। देखो, कभी भी आपको अगर x चाहिए तो आप क्या करोगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर और फ्रैक्शनल पार्ट उसमें ऐड कर दोगे, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ये जो करली ब्रैकेट के अंदर हमने दिया हुआ है, देखो ये होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता है हमारा, इस तरीके से बनता है। यहाँ से अगर ये आपका 1 है तो यहाँ तक रुकेगा, फिर यहीं से वैल्यू उठेगी, यहाँ 2 तक जाएगी। ठीक है, 2 पे कोई फ्रैक्शन नहीं होता तो फिर दोबारा 0 हो जाएगा, फिर 2 से फिर उठेगा, 3 पर कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता तो फिर दोबारा यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये फंक्शन बनता है, किसका, फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ बनता है वो हमारा ऐसे बनता है। ठीक है, तो इसने पूछा है हमसे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिसकंटिन्यूटी या कहाँ होगा ये बताना है। तो यानी कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, यानी कि ये फंक्शन होता है। यानी कि अब हमें ये देखना है फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, उस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ लिया इसने कि फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ डिसकंटिन्यूस होता है, ऐसा फ्रैक्शनल फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूस होता है। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ।
अगर आपके पास 1.75 लिखा है, कोई नंबर आपके पास 1.75 लिखा है, तो वहाँ तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 हो गया, प्लस वहाँ का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, 0.75 हो गया। तो इस तरीके से हमारा x पूरा आ गया, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस तरीके से कोई भी x होता है, हम अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को जोड़ दें तो हमें दिए हुए x की वैल्यू मिल जाती है। और जब हमारा जो x होता है वो इंटीजर होता है, तब वहाँ फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, हमारा 0 होता है। ठीक है, इसलिए इनकी वैल्यू यहाँ उन पे 0 आ जाती है इंटीग्रल पॉइंट पे। अब हमें चेक करना है, सपोज करो हमें किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे, वैसे तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ रहा है हर पॉइंट पे, लेकिन हमें अब क्या रहना, चेक करना रह गया हमारे इंटीग्रल पॉइंट पे हमें चेक करना रह गया। तो इंटीग्रल पॉइंट पे कैसे चेक करेंगे, तो मान लो हम कोई पॉइंट लेते हैं, लेट ए बी एनी इंटीजर, ए कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू a माइनस करेंगे एफ एक्स में, तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एफ ए माइनस एच बन जाएगा हमारा। अब ये a माइनस एच हमारा कहाँ जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और फ्रैक्शनल पार्ट a माइनस एच में, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट a माइनस एच में। अब देखो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, तो फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पर आपका कितना आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट आपका कितना आएगा यहाँ पर, जैसे आप मान लो 5 में से कुछ माइनस करते हो, 0 पॉइंट या कितना माइनस करें कुछ, 5 में से अगर हम माइनस कर, देखिए अगर किसी भी इंटीग्रल में अगर हम हल्की सी वैल्यू माइनस करेंगे, ए क्या है हमारा इंटीजर है, अगर किसी भी इंटीग्रल में अगर हम हल्का सा वैल्यू माइनस करेंगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या बनेगा, 1 बनेगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। ठीक है, और अगर आप x अप्रोचिंग टू a प्लस करते हो, या आप ऐसा देख लीजिए, अगर आप इसकी वैल्यू a पर निकालेंगे, यानी कि लिमिट एट ए पॉइंट निकालना चाहते हैं, तो लिमिट एट ए पॉइंट पे कितना होगा फ्रैक्शनल पार्ट, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए पर आप फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 आएगी। अगर ए आपका इंटीग्रल है, इंटीजर है, तो वहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, जैसे 1 है, 1 के पास फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0 होता है, तो किसी भी इंटीजर के पास फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है ना, तो अगर वहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0 आपके पास, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट एट ए पॉइंट हो गया, लिमिट एट ए पॉइंट हो गया। तो मैंने आपको बताया था फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और अगर कोई भी पेयर अनइक्वल होगा तो फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस आ जाएगा, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस आ जाएगा। और कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस आ जाएगा, एट एक्स इक्वल टू एट ऑल इंटीजर, एट ऑल इंटीजर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, ऑल इंटीजर पर आ जाएगा, क्योंकि सभी इंटीजर पे हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आएगी और उस पॉइंट पर वैल्यू हमेशा 0 बनेगी। तो इसलिए ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ था जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये हमेशा क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, ये हमेशा क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। अब इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया है कि हमें एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 हमें एक फंक्शन दिया है। क्या फंक्शन दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 हमें फंक्शन दिया है, और हमें इसको क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी इसकी पाई पे चेक करनी है। कितने पे चेक करनी है, पाई पे। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, पाई पर राइट हैंड लिमिट लेंगे और लिमिट एट ए पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई, साइन पाई तो 0 होता है, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा, और ये आपस में अपने आप कॉन्टिन्यूस हो जाएगा पाई पर। ये क्वेश्चन तो आप अपने आप कर लेना। 21 क्वेश्चन करते हैं। तो देखो एक कुछ छोटी सी बात आपको बतानी है यहाँ पर, कि जब आपके दो फंक्शन आपस में कॉन्टिन्यूस होते हैं, जब आपके दो फंक्शन आपस में, जैसे एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, ये भी कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, और जी एक्स भी आपको यहाँ मैं कॉन्टिन्यूस को सी टी एस लिख रहा हूँ, ठीक है।
ये कॉन्टीन्यूस के ही बारे में बात कर रहा हूँ, आप ये मत समझना, ये शॉर्ट फॉर्म है, थोड़ा यूज़ कर लेते हैं इसको, पर आप नहीं यूज़ करेंगे, आप स्टूडेंट्स हैं तो आप यूज़ नहीं करेंगे। तो जब भी आपके पास दोनों फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूस दिए होते हैं तो उनका सम भी कॉन्टीन्यूस होता है, उनका सम भी आपको कॉन्टीन्यूस होगा, उनका डिफरेंस भी कॉन्टीन्यूस होगा, उनका प्रोडक्ट भी आपस में कॉन्टीन्यूस होगा, ठीक है। अगर इंडिविजुअली दोनों फंक्शन हैं तो वो आपस में क्या होना चाहिए, उनका ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई सब कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 21 बुक में दे रखा है वो इसी टाइप का दे रखा है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलिनोमियल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, पॉलिनोमियल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब क्या होते हैं आपके कॉन्टीन्यूस होते हैं। सारे फंक्शंस क्या होते हैं आपके हमेशा कॉन्टीन्यूस होते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए भाई साइन एक्स कॉन्टीन्यूस है फॉर ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल वैल्यूज़ के लिए क्या होते हैं ये कॉन्टीन्यूस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, तो साइन एक्स भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस एक्स भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं कॉन्टीन्यूस होते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टीन्यूस फंक्शन का सम भी क्या होगा कॉन्टीन्यूस ही होगा, ऐसे कॉन्टीन्यूस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन क्या होगा कॉन्टीन्यूस होगा, कॉन्टीन्यूस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा कॉन्टीन्यूस होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 22 भी बोला गया हमसे, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन कोसिकेंट सीकेंट एंड, ये मैंने आपको बता दिया। इन सब के ग्राफ क्या होते हैं स्मूथ होते हैं, मतलब पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा होता तो फंक्शन क्या होते हैं सब कॉन्टीन्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। सो देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें पूछा गया है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड एट दिस पॉइंट। ठीक है, हमें पूछा गया है कि फंक्शन को हमें डिसकंटिन्यूस बताना है, उस डिसकंटिन्यूस पॉइंट निकालने हैं। देखो अब वैसे हमेशा जहाँ भी आपका ग्राफ ब्रेक हो रहा होता है ना, जैसे जीरो पर ब्रेक हो रहा है, जीरो लेस देन के लिए कोई और फंक्शन है और जीरो ग्रेटर देन के लिए कोई और फंक्शन है, तो वहीं डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। बाकी तो ग्राफ वहाँ स्मूथ चल रहा होगा, लेस देन जीरो के लिए भी ग्राफ स्मूथ चल रहा होगा, ग्रेटर देन जीरो के लिए भी स्मूथ चल रहा होगा। लेकिन जहाँ हम ब्रेक करते हैं ग्राफ को, हमें सिर्फ वहीं चेक करना चाहिए, डिसकंटिन्यूट पॉइंट हमेशा वहीं आते हैं। तो हम पहले जीरो पे चेक करते हैं क्या जीरो पे वो कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं इसको ज़ीरो पर। नेक्स्ट करते हैं हम पेज, इसमें लाइए, चलो अब हम शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 है ये हमारी बुक का। फंक्शन है हमें एफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स बाय एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम जीरो पे चेक करते हैं, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे जीरो पर, तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो माइनस करते हैं, जीरो माइनस करेंगे कहाँ पर एफ एक्स पे करेंगे, तो कितना हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ जीरो माइनस एच हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ माइनस एच बनेगा। तो ये इसको हम फंक्शन में डाल देंगे, किस वाले फंक्शन में डालेंगे जहाँ हमारा एक्स जीरो से छोटा है, क्योंकि हम कर रहे हैं जीरो माइनस पर। तो यहाँ आपका लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो साइन माइनस एच आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपका माइनस एच बन जाएगा। तो ये लिमिट आपकी बन जाएगी। देखो साइन तो नेगेटिव, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो ये तो वैल्यू आपको माइनस बाहर भेज देगा, साइन एच अपॉन एच बन जाएगा। यहाँ पर तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो लिमिट क्या बन जाएगी इसकी 1 बन जाएगी। आर एच एल तो बहुत आसान है, आर एच एल तो आ ही रहा था 1। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो प्लस करेंगे एफ एक्स में, तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच बनेगा,
तो यहाँ बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h प्लस 1, तो h को 0 कर देंगे तो आर एच एल भी क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, आर एच एल भी क्या आया हमारे पास 1। और लिमिट एट ए पॉइंट हम चेक करेंगे कि लिमिट एट ए पॉइंट पर हमारा क्या आंसर आ रहा है, लिमिट एट ए पॉइंट पर हमारा क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर लिमिट एट ए पॉइंट करेंगे तो लिमिट एट ए पॉइंट पर 0 पे चेक करेंगे, 0 के लिए कहाँ इक्वल टू फंक्शन दे रखा है, ये हमारे को बता रखा है कि x प्लस 1 पे 0 इक्वल टू है। तो यहाँ ये फंक्शन हम एफ एक्स में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 में हम 0 पुट करें तो 0 प्लस 1 आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 1। तो यहाँ एल एच एल और आर एच एल और लिमिट एट ए पॉइंट तीनों क्या बराबर आ गए हमारे। तो इसका मतलब एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर हो जाएगा एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल रियल नंबर रियल पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। नाउ अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बुक का एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई तरीके से आ चुका है। कई बार एक्स स्क्वायर साइन 1/x करके आ चुका है, कई बार x इंटू साइन 1/x करके आ चुका है, कई बार खाली साइन 1/x करके आ चुका है, कई बार x की पावर n करके आ चुका है। तो हर एक क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो हमें क्या करना है, चेक करना है 0 पर कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा या नहीं होगा। तो एफ एक्स हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 24 है ये हमारा। यहाँ पर एफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन 1/x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं क्या आती है। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस करेंगे, एफ एक्स करेंगे तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच बन जाएगा। ये तो हमारा सीधा लेफ्ट हैंड लिमिट का जो डेफिनेशन है वो लगाया। अब इसको वैल्यू को f माइनस एच को कहाँ पुट कर देंगे, फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर और साइन -1/h बन जाएगा। मैंने आपको बताया साइन क्या करता है, अपना नेगेटिव बाहर भेज देता है। तो यहाँ पर माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा और एच स्क्वायर क्या है, यहाँ पर एच स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ साइन 1/h बन जाएगा। अब यहाँ आता है बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पैदा होती है बच्चों के मन में कि वो अब क्या करें। क्या वो एलोपिटल्स रूल लगाने की सोचे, क्योंकि एनसीईआरटी तो अलाउ करती नहीं है एलोपिटल्स रूल, या वो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब जो देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होती है, बच्चा अगर h 0 को पुट करता है तो यहाँ पर तो 0 वैल्यू आ जाती है, यहाँ क्या बन जाता है 1/0 बन जाता है, यानी कि उसको लगता है साइन इन्फिनिटी हो गया। और वो क्या एज्यूम करता है, साइन इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी मानकर 0 इंटू इन्फिनिटी या तो 0 लिख देता है आंसर में, या फिर इन्फिनिटी लिख देता है एग्जाम में, या फिर नॉट डिफाइन लिख देता है। ठीक है, तो देखिए हमेशा साइन की रेंज क्या होती है, साइन थीटा हमेशा कहाँ तक लाई करता है, -1 से +1 के बीच में लाई करता है। तो कोई भी पॉइंट हो, साइन कभी भी हमेशा क्या होगा, -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू लेगा। तो जो हम h पे 0 पे वैल्यू चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो अगर फाइनाइट वैल्यू की मल्टीप्लाई अगर 0 से करेंगे तो हमारा हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ बच्चे को थोड़ा कंक्लूजन करने में दिक्कत आती है कि वो साइन की हमें वैल्यू नहीं समझ पाता कि साइन तो एक फाइनाइट फंक्शन ही वैल्यू लेगा, फाइनाइट वैल्यू ही लेगा, और 0 इंटू फाइनाइट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और इसलिए हर बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है। RHL में भी हम सेम स्टेप्स करेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस करेंगे, एफ एक्स करेंगे, फटाफट RHL करते हैं, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f 0 प्लस h करते हैं, सेम स्टेप्स करने हैं। तो मैं इसको पहले कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी हमारी वैल्यू कितनी बन जाएगी, उसको पुट करने से h स्क्वायर साइन 1/h आएगा। सेम कंसेप्ट से हम बोलेंगे कि ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और लिमिट एट ए पॉइंट पर वैल्यू कितनी आ रही है, उसने खुद बता रखा है कि लिमिट एट ए पॉइंट पर x = 0 पे कितना है, 0 पर है।
तो यहाँ पे भी वैल्यू 0 हो जाएगी, देयरफॉर एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन भी कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में जब x नॉन जीरो है तो बोल रखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, और वैसे वैल्यू -1 दी हो, तो सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 टू क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में ज़्यादा आते हैं, के की वैल्यू फाइंड करने वाले। इन क्वेश्चंस में क्या चीज़ दी होती है कि हमें क्या दिया होता है, हमेशा फंक्शन कॉन्टीन्यूस दिया होता है। क्या दिया होता है, हमेशा फंक्शन कॉन्टीन्यूस दिया होता है। तो फंक्शन हमें कॉन्टीन्यूस हमेशा मिलेगा। हमें क्या चेक करना होता है, फाइंड के की वैल्यू। इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करना। सो आज के लेक्चर में आपके क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट हो जाएंगे। सो यहाँ पर हम बात करते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं हम, 26 की, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। फंक्शन है हमारा एफ एक्स है यहाँ पर। इस टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, जिससे हम बाकी क्वेश्चनों को भी इजीली कर सकते हैं, अगर ये समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ तो सॉल्यूशंस तो आप अपने आप कर लोगे इसके। इसको समझने पे ध्यान देना है हमें। एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस, एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू π/2 दिया हुआ है। π/2 पे हमें क्या बोला हुआ है, फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है। तो ठीक है भाई, अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो क्या होगा, LHL की जो वैल्यू होगी वो लिमिट एट ए पॉइंट के बराबर होनी चाहिए। जब हमें दे रखा है, हमें शो थोड़ी करना है, हमें तो पता है कि अगर वह कॉन्टीन्यूस होगा तो पेयर ये जो हम LHL RHL और लिमिट एट ए पॉइंट का जो हम वैल्यू बोलते हैं वो पेयर बराबर ही होगा आपस में। तो इक्वल होगा तो एक पेयर ले लेते हैं हम, LHL इक्वल टू लिमिट एट ए पॉइंट, तो LHL निकालते हैं। LHL कितना आएगा इसका, लिमिट, यहाँ LHL फाइंड करते हैं। LHL फाइंड करते हैं तो कितना आएगा, लिमिट x π/2 माइनस करेंगे, π/2 पे चेक करें, क्योंकि यहाँ एफ एक्स आ जाएगा तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 हो जाएगा, f π/2 माइनस h बन जाएगा। तो ये फंक्शन में यहाँ पर पुट कर देंगे k कॉस में। तो यहाँ पर लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 हम करेंगे, 0 अगर हम करेंगे तो k cos π/2 माइनस h बन जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा पाई -2 π/2 माइनस h बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। अब cos 90 माइनस थीटा हमारे पास कितना होता है, साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा, k cos h हो जाए, k sin h हो जाएगा, k sin h हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा पाई और π/2 कैंसिल होकर पाई कैंसिल होकर यहाँ पर हमारा आ जाएगा +2h बचेगा। जैसा हमें बताया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, साइन x/x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर हमारा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, साइन h/h तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, k/2 आ जाएगा। और उसको हम k/2 को लिमिट एट ए पॉइंट यानी 3 के बराबर रखते हैं, तो k/2 किसके बराबर आ जाएगा, 3, बिकॉज एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस दिया हुआ है हमें कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू π/2, यानी कि k की वैल्यू हमारी कितनी बन जाएगी, यहाँ पर 6 बन जाएगी। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस में यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। साथ यहाँ पर भी kx² वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आप LHL निकाल लेना और एट ए पॉइंट को पुट कर देना। यहाँ LHL और RHL दोनों निकाल कर इक्वेट कर देना। इस वाले में भी LHL और RHL दोनों को इक्वेट कर देना। तो आज हम 29 क्वेश्चन तक करते हैं, फिर अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भेजूंगा जो आपके क्वेश्चन नंबर 30 से 34 तक कवर कर लेगा, और डेरिवेटिव का कंसेप्ट भी कर लेंगे उसमें।